सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, बिकॉज मैं बैंक और एसटीसी के रिगार्डिंग पर डे वीडियो लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए। और आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा और क्या क्या वैकेंसीज है, किस सेक्टर में कितनी वैकेंसीज है 18 में इन कंपैरिजन टू 17, तो सब कुछ डिस्कस करूंगा। मेरी बातों को आप लोग अच्छे से सुनिएगा और हर बच्चे शेयर करिएगा जिनका भी 17 में एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जैसे मैं बोल रहा था 17 से 18, अब देखो मैं बता दूं 17 2017 2018 सिर्फ आपको 7 से 8 बस यही चेंज है, ईयर चेंज हुआ है, ना कि आपका फेलियर जो है वो सक्सेस में चेंज हुआ है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आप ये भी बात जान लो, बहुत जगह आपने ये बात सुना भी होगा और अपने माइंड में बैठा भी लो ये बात। अक्सर देखो, अगर मान लो दो बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम का और दोनों के दोनों बच्चे 17 में क्या थे, फेलियर थे। अब इस बच्चे को लग रहा है कि 17 में जो था मेरा फेलियर था, 18 सिर्फ ईयर चेंज हुआ है, ना कि मेरा फेलियर सक्सेस में चेंज हुआ है। अब ये बच्चा भी, दोनों बच्चे ही फेल है, ठीक है। अब ये बच्चा तैयारी कर रहा है, अभी भी लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। और ये बच्चा क्या सोच रहा है, अब जो न्यू वैकेंसीज आएगी पहले देखेंगे किसमें कितना रिक्रूटमेंट है, कितनी वैकेंसीज है, उसके बेस पर 1 महीना पहले तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो आपने ये बात सुना होगा बहुत बार, अगर दो बच्चे, अगर आप किसी वक्त सो रहे होंगे उस वक्त कोई ना कोई जाकर मेहनत कर रहा होगा, और जब अगर ये बच्चा सो रहा है और ये बच्चा मेहनत कर रहा है और जब ये दोनों बच्चे किसी ना किसी दिन मिलेंगे तो ये बच्चा जीत जाएगा, ठीक है। तो तैयारी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 17 से आपने कुछ नहीं सीखा है, बहुत कुछ सीखकर 17 से आपने 18 में एंटर किया है। तो जो कुछ भी सीखा है ना उसके स्पीड को पकड़े रहिएगा, छोड़िएगा मत, वरना वो छोड़ देंगे ना और फिर 1 महीना बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो मानो या ना मानो फिर 1 या 2 महीना आपको लगेगा वो स्पीड पकड़ने में जो स्पीड आपने पकड़कर पहले से रखा है। तो आपको यह भी पता है कि मैं तो अभी तक फेलियर हूं, सक्सेस हुआ नहीं है। तो जब तक सक्सेस ना मिल जाए, सक्सेस का एस भी ना मिल जाए ना, अपनी स्पीड को नहीं छोड़ना है। अगर आपका सपना है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का, तो अगर भारत सरकार का ठप्पा देखना चाहते हैं अपने ऊपर, तो जो तैयारी अभी आपने 17 में किया है, जो स्पीड पकड़ कर रखा है, उसको मत छोड़िएगा। अब वीडियो के मैं बात दिखलाऊंगा कि क्या क्या वैकेंसीज है, आपको किस किस फील्ड में क्या काम करना है। दूसरी बात मैं एक और बता दूं, अगर आपको पता है एसएससी और बैंकिंग, एसएससी और बैंकिंग दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देखो इसमें क्या आता है, जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इसमें भी सेम जीए, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। इसका जो, अगर इसको कंपेयर करूं तो यहां पर आपको सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ पढ़ना है, करंट अफेयर। इसमें कुछ क्वेश्चन लिमिटेड है, अगर अच्छे से पढ़ते हैं 2-3 महीने करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, तो ये इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू ये। तो ये थोड़ा हार्ड है। इसकी बात करूं इंग्लिश की, तो इसकी इंग्लिश थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन इसकी इंग्लिश भी थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन यहां पर आपका ग्रामर का सब कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो दोनों को मैं इक्वल करता हूं। मैथ में यहां पर आपको एडवांस मैथ भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन यहां पर आपको डीआई, सिंप्लीफिकेशन, कुछ टॉपिक पर अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर नहीं, तो ये भी टफ है। रीजनिंग में बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक के रीजनिंग बहुत हार्ड होते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा, किस फील्ड में मैं हाथ डालूं, एसएससी और बैंक में। बहुत सारे बच्चे दोनों को लेकर चलते हैं, तो वो सक्सेस स्ट्रैटेजी नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको सोचना है कौन सा करना है, आपके ऊपर डिसाइड है, ठीक है। एक को पकड़ो, अगर आपको एसएससी अच्छा लगता है, इजी लगता है, तो एसएससी करिए। एसएससी में हो जाए फिर बैंक का तैयारी करिए, बैंक पीओ। अगर बैंक पीओ में हो जाए फिर सीजीएल की तैयारी करिए। एक को पकड़ के चलना है, दो को नहीं, क्योंकि आपको पता है एक बार अगर भारत सरकार का ठप्पा लग गया तो जो कॉन्फिडेंस, जो बूस्ट मिलेगा वो अलग बात है। तो एक बार आप किसी एक पर्टिकुलर को लेकर चलिए, एक में नौकरी लगने के बाद, एक में जॉब लगने के बाद, उसके बाद अगर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो फायदेमंद होगा, वो आपका होगा स्मार्ट स्ट्रैटेजी,
ठीक है, तो डिसाइड कर लेना कि एसएससी करना है या फिर बैंक करना है। अब वीडियो के मैं बाद में दिखाता हूं आपको कि क्या क्या वैकेंसीज है 18 में, किस किस एग्जाम की आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंडिकेट बैंक पीओ का और कैनरा बैंक पीओ का वैकेंसीज ऑलरेडी निकल चुका है 18 के स्टार्टिंग में, और भी बहुत सारे बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है उनके भी वैकेंसीज आए हुए, लेकिन यहां पर बात मैं कर रहा हूं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की। ठीक है, तो जो आने वाला एग्जाम है, उम्मीद करते हैं, उम्मीद क्या, बीओबी का भी वैकेंसीज आने वाला है। ठीक है, और ये आप सभी को पता है कि ये आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहा है। ठीक है, और देना बैंक का भी एग्जाम आपका आने वाला है जो प्रीवियस ईयर नहीं हुआ था। ठीक है, और अब मैं बात करूं थोड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि क्लर्क और पीओ का वैकेंसीज आएगा कि नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा डाउट है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मर्जर होने के बाद आएगा कि नहीं आएगा। देखो अभी ये कंफर्म नहीं है, कोई भी ये कंफर्म नहीं बता सकता। बहुत सारे वेबसाइट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत जगह आपको सुनने को मिल रहा है कि स्टेट बैंक का क्लर्क का और पीओ की दोनों वैकेंसीज आएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सपोज कर लो नहीं आता है, मान लो लेट सपोज नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि आप तैयारी करना ही छोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है 18 में, मैं दिखा रहा हूं आगे लिस्ट। ठीक है, अगर आ गया, देखो 70% चांसेस तो है कि आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ही डिपेंड तो नहीं रह सकते ना। मान लो अगर आ गया तो यह आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए एडवांटेज है, तो तैयारी अपनी अभी से रखो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी अभी कंटिन्यू रखे हैं जो भी 17 में अनसक्सेसफुल थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर बैंक पीओ और क्लर्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेकर चलता हूं कि आएगा। अब दूसरा मैं देखता हूं स्टेट एलआईसी में आपको पता है एडीओ का फॉर्म अभी बहुत दिन से नहीं आया है, तो एडीओ आएगा और AAO। ठीक है, राइट, ये एलआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूनाइटेड इंडिया अभी इस 16 में ही आपका जैन के महीना में ही इसके आपको मिलेगा AAO का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, और असिस्टेंट का भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एवरी ईयर आता है असिस्टेंट और ग्रेड बी का, तो ये तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि 18 में आपके लिए वैकेंसीज नहीं है, बहुत सारा वैकेंसीज है। अब आप पर्टिकुलर किसी चीज को देखकर तैयारी नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर इसको ही देखकर तैयारी करना है। सारे अभी जितने भी मैंने आपको दिखलाया, देखो जितने भी लिस्ट मैंने आपको दिखलाया, स्टार्टिंग से लेकर सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, इवन जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, यूआईसी, एनआईए का भी आ सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बात करूं आगे बात मैं दिखलाऊंगा आपको आईबीपीएस। देखो सारे बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम है, अगर आपने किसी भी एक एग्जाम का ढंग से तैयारी कर लिया ना, तो आप इवन इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रिपेयर बनाओ। देखो एक कहने का मतलब है, अगर एक एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम की तैयारी आप ऑलरेडी कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे एससीसी की बात करूं तो एससीसी में सीजीएल 2018 का आने वाला है, सीएचएसएल जिसका एग्जाम होने वाला है, सीपीओ जिसका वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और एमटीएस। एससीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एग्जाम है, लेकिन एवरी ईयर की तरह ये 4 एग्जाम वाइटल है, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है जो बच्चे भी एससीसी की तैयारी कर रहे हैं। और एससीसी वाले बच्चे के लिए एक और खुशखबरी है, और इवन बैंक वाले बच्चे के लिए भी मैं आगे आपको दिखलाता हूं। ठीक है, और सबसे जो हर साल बच्चे वेट करते हैं, जो भी बैंकिंग सेक्टर से तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, वो वेट करते हैं आईबीपीएस इस बार आएगा कि नहीं आएगा। 110% आईबीपीएस आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपको पता है आईबीपीएस का जो मेन एग्जाम है वो 4 है। कौन कौन सा? देखो, एक तो आईबीपीएस क्लर्क, राइट, आईबीपीएस पीओ, और इसके बाद आरआरबी पीओ और आरआरबी असिस्टेंट के एग्जाम। ये 4 एग्जाम आप लेकर चलो कि इस बार भी कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी से ही बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और ढंग से पढ़ रहे हैं, तो आईबीपीएस आते आते कम से कम आप 3-4 एग्जाम तो दे ही दोगे। सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया तो अच्छा है, या फिर एलआईसी, तब तक आप एक अच्छे मजे हुए प्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, आईबीपीएस तक उम्मीद करते हैं अगर अच्छा तैयारी हुआ तो 18th एंड होते होते तक आप अपने नाम
सक्सेसफुल कैंडिडेट लिस्ट में देख सकते हैं। लेकिन अभी से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी लेट से स्टार्ट किए थे 17th में और थोड़ा सीरियस नहीं थे, स्ट्रैटेजी उनका अच्छा नहीं था, तो स्ट्रैटेजी अच्छी रखो और जो भी गाइडेंस है मैं आपको देता ही हूं हमारे चैनल सक्सेस की 98 पर। और इसके साथ साथ जो आपको बोनस मिलने वाला है LIC बैंकिंग सेक्टर वाले स्टूडेंट को और SCC वाले स्टूडेंट को, वो है रेलवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं जॉब प्रोफाइल का तो बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत स्मार्ट है। तो रेलवे की अगर बात करूं तो RPF, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप सी के अंदर आपको पता है स्टेशन मास्टर, TT, क्लर्क, ये सब आता है ग्रुप डी का। फिर RPF, इसके फॉर्म तो आने ही आने वाले हैं, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर 17 से आई थी और बहुत सारे न्यूज़पेपर में न्यूज भी आया था कि 17th में आने वाला है। और सोर्स से पता चला है बहुत सारे रेलवे में सीट खाली है, क्योंकि 14th के बाद तो आया ही नहीं है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 18th में आपको पक्का देखने को मिलेगा। सो बैंक और SSC जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एक स्पीड, वो आपका क्या बोलूं, वो लय बना रहना चाहिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हो। अगर एक बार लय टूट गया ना तो फिर स्टार्टिंग से तैयारी करना आपको पता है कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। और मैं बैंक और SSC के रिगार्डिंग वीडियो पर डे आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो जो बच्चे भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हो सके तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल बहुत सारे बच्चे नहीं प्रेस करते हैं और बोलते हैं भैया आपके पर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।